Hello viewer, welcome to my YouTube channel. I am Ankita Jha and guys today I am going to discuss with you chapter 2 The Tsunami Class 8 NCERT book Honeydew। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द सुनामी चैप्टर 2 जो कि NCERT बुक है और जिसका नाम है हनीड्यू और चैप्टर है 2, सिलेबस है मई के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सुनामी है, जिसमें सुनामी जो कि एक जापानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलके बना है, शू जोर नामी, जो कि TSU प्लस NAMI इनसे मिलके बना है, जिसमें TSU यानी कि शू का मतलब होता है हवा, इट मीन्स बंदरगाह, नामी का मतलब होता है वेव मतलब तरंग। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को जानेंगे और इसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे, जिसमें चैप्टर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप दिया हुआ है और हम लोग आगे की ओर जानेंगे, जिसमें बिफोर यू रीड से हम लोग सबसे पहले समझेंगे। कह रहा है तो अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड अ पावरफुल वेव काउज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी होता क्या है? जो बहुत ही पावरफुल तरंग से उत्पन्न होता है और समुद्र के नीचे अर्थक्वेक भूकंप के वजह से होता है। ऑन 26 दिसंबर 2004, यह कहानी कब का है? तो 26 दिसंबर 2004 का। अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पोर्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। हियर आर सम स्टोरी ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यह कहानी जो है थाईलैंड जिसमें प्रभावित हुआ था, अंडमान एंड निकोबार, तमिलनाडु, और उसी के से संबंधित कहानी है, जिसमें कैसे लोग अपने आप को बचाए, कैसे सरवाइव किए, उससे संबंधित बहुत सारा स्टोरी है। तो यह थोड़ा सा बड़ा है, 3 पार्ट में डिवाइड है। तो अगर हम एक बार में कंप्लीट करें तो बच्चे बोर हो जाएंगे और उन्हें मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करूँगी, जिससे आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको भी सुन के आप भी उस चीज़ का फिर से रिवाइज कर पाएंगे। तो शुरू करती हूँ। शुरू होता है दिस स्टोरी। हाँ, एक और चीज़ है कि डिड एनिमल सेंस डैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सुनामी आता है तो एनिमल्स को पता चल जाता है? आगे कहता है कि सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। लेकिन जब आप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, एनिमल को इफेक्ट करता है या नहीं करता है। दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलेगो। यह जितना भी स्टोरी है वह अंडमान निकोबार आर्किपेलेगो से संबंधित है। आर्किपेलेगो का मतलब क्या होता है? तो अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। सो मेनी आइलैंड मतलब द्वीपों का समूह जो होता है और उसके समुद्र के सराउंडिंग एरिया के बारे में है। तो शुरू होता है एक इग्नियस व्यक्ति से। तो स्टार्ट है, इग्नियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कसाल। कसाल के कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे इग्नियस। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। 6 बजे उनकी पत्नी उठ जाती है क्योंकि उन्हें महसूस होता है अर्थक्वेक का। इग्नियस केयरफुली took his television set off its a table and put it down on the ground so that would not fall and break। तो जब उन्हें बताती है और उन्हें महसूस होता है तो उनके जो पति थे इग्नियस, वह क्या करते हैं कि टीवी को, टेलीविज़न जो महंगा था या जो भी था, उसको नीचे की ओर रख देते ताकि वो नीचे गिर के फूटे ना, ब्रेक ना हो, टूटे ना। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और अपने परिवार को लेके वह वहाँ से जल्दी भागते हैं। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion। ट्रेमर का मतलब होता है जैसे अर्थक्वेक आता है तो स्लाइड ऊपर नीचे की ओर होता है, उसी के बारे में बोला गया कि वह देखते हैं और वह बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, नहीं करें, कैसे करें। Then 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। मतलब मदर्स फादर कहने का मतलब नाना जी और मदर्स ब्रदर कहने का मतलब मामा जी का हाथ पकड़ के बढ़ते हैं। ही नेवर सो दैम अगेन, जिसे वह दोबारा नहीं देख पाते हैं। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, और उनकी पत्नी भी वहीं
बह जाती है। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु कैम विथ हिम वेयर सेव, और बस 3 और जो बच्चे थे वह बच पाते हैं, जिसे वह मिल पाते हैं। और आगे देखिएगा ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। आगे दूसरा कहानी है। संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कचाल आइसलैंड। मतलब एक संजीव नाम के आदमी थे जो कि पुलिस मैन थे, जो कचाल में वर्क करते थे ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उनका काम क्या था? सिंपल सी बात है, वो जिस चीज़ में बहाल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनका काम है कि लोगों की रक्षा करना, लोगों की सहायता करना। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डाउटर फ्रॉम द वेव्स। फंस जाते हैं पत्नी और बच्चे। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। मतलब जॉन की जो पत्नी रहती है, द गेस्ट हाउस कुक, मतलब जो बनाते रहती है खाना, तो आवाज़ आता है कि हेल्प हेल्प का। देन संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वेयर बोथ स्वेप्ट अवे। तो वह कूद जाते हैं वाटर में बचाने के लिए, लेकिन संजोग ऐसा होता है कि ना वो बच पाते हैं और ना वो बच पाते हैं। सभी के सभी, दोनों के दोनों डूब जाते हैं। तो कहने का मतलब उन्हें तैरने नहीं आता था, लेकिन उनका जो जॉब था उसके अकॉर्डिंग उनका काम वही था, इसीलिए वो कूद गए लेकिन बच नहीं पाए। आगे अब नेक्स्ट कहानी है। 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। 13 years old एक मेघना है और 77 यानी कि 77 आदमी के साथ सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। 2 दिन के फ्लोटिंग सी में फंस जाती है। होल्डिंग ऑन द टू अ वुडन डोर, ओनली फॉर वुडन डोर को पकड़े हुए। लेकिन ऐसा होता है कि 11 times सी शो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर इट। उसके सर पे से गुजरता है, सर के ऊपर से गुजरता है हेलीकॉप्टर, जो बचाने के लिए देखते होंगे कि कुछ भी ऐसा होता है, बाढ़ वगैरह होता है तो ऊपर की ओर हेलीकॉप्टर जाता है ताकि जो फंसे लोग हैं उन्हें वो देख सके और उनके लिए मतलब जहाँ भोजन का प्रबंध हो सके, भोजन बचाने का काम हो तो बचा सके। लेकिन वो नहीं देख पाते हैं इसे। शी वॉज ब्राउड टू द शोर बाय अ वेव एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। जब सारा चीज़ का ये होता है तो फिर वो निकलती है उसमें से। लेकिन वही जो है 11 बार जाने के बावजूद भी वो हेलीकॉप्टर उसे नहीं मिलता है, लेकिन बाद में वो बच जाती है। 2 कहानी हुआ। तीसरा कहानी है अलमास जावेद वाज 10 years old। एक अलमास जावेद है जो 10 years old है। सी वाज अ स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट है कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। जहाँ उनके पापा का क्या है, पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकोरी आइसलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और इनके फैमिली कहाँ गए थे, तो क्रिसमस सेलिब्रेशन में गए थे। व्हेन द ट्रिमर्स कैम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। मतलब रात में पार्टी करेंगे तो सुबह में सोएंगे, तो सुबह में सो रहे थे। देन अलमास फादर शो द सी वाटर रिसीड। तो अलमास के फादर जो है वो देखते हैं कि वाटर जो है रिसीड हो रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। मतलब बहुत ही ग्रेट फोर्स से मतलब प्रोसेस हो रहा है। देन ही वॉक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रस दैम टू अ सफर प्लेस। तो वह कोशिश करते हैं कि सबको जल्दी जल्दी उठाए और जो सेफ्टी वाला प्लेस हो वहाँ पे सबको ले जाए। As they ran, her grandfather was hit on the head by some things and he fell down। तो क्या होता है कि वह जाते हैं और ग्रैंडफादर जैसे ही दौड़ के जाते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे पीछे से कुछ बहुत तेज़ का झटका लगा है और वो वहीं पे फेल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम। देन केम द फर्स्ट गैंग वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम। और जैसा फर्स्ट वेव आता है उसमें दोनों के दोनों बह जाते हैं। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लिप्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। और अलमास माँ जो रहती है और अंट जो रहती है वो सभी कोकोनट का जो ट्री का लिप्स होता है उसको पकड़ लेती हैं। कॉलिंग आउट टू हर, और बुलाती है। अ वेव अपरूटेड द ट्री
एंड दे टू वेयर वास्ट अवे। और क्या होता है कि उसे भी बुलाती है, लेकिन ऐसा होता है कि फिर से जो वेव आता है उसमें वो भी बह जाते हैं। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड, मतलब अलमास लॉग ऑफ वुड पे था प्लॉटिंग में। सी क्लेम्ड ऑन टू इट देन सी फैंटेड व्हेन सी वोक अप। लेकिन जब वह जगता है देन जब वह जगती हैं, शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कामोता। तो वह कामोता हॉस्पिटल में खुद को पाती हैं। फ्रॉम देयर शी वाज प्राउड टू पोर्ट ब्लेयर। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. मतलब है कि जब वो लिटिल गर्ल का आँख खुलता है, जब वो खुद को देखती है तो अपने सभी परिवारजनों को खो चुकी होती है, जिसकी वजह से वह किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहती है। वह डरी सहमी, एकदम से परेशान सी और कंफ्यूज शॉक सी होती है और किसी से बात नहीं करना चाहती है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और अब हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट को 2 वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और छोटा छोटा करके शेयर करने का बस मतलब यही है ताकि आप लोग उसे अच्छी तरह से सुन सके, समझ सके और रिवाइज कर सके। और वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। और साथ में कुछ भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं या अगर नया देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा, उसके बाद व्हाट्सएप का लिंक है जो कि टीचिंग ग्रुप का अलग है, स्टूडेंट ग्रुप का अलग है। उसमें आप स्टूडेंट अगर है तो स्टूडेंट, टीचर है तो टीचर, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि उससे संबंधित जो भी वीडियो होगा या जो भी चीज़ें होगा, मैं अगर आप उस पर शेयर करती हूँ तो आप तक वो पहुँच पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो हेल्पफुल हो, अगर मेरे द्वारा जो भी चीज़ है वो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी बेहतर करने का प्रयास करूँगी, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।